हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे स्केलेटन सिस्टम का है ना, ये चैप्टर 3 है। ठीक है, चैप्टर 1 और 2 हमने कवर कर चुके हैं, जिसमें क्या था, जो भी एलिमेंट्री टिश्यू था वो दूसरा चैप्टर था, और पहला चैप्टर तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड जो टर्मिनोलॉजी था वो उसका कर लिया हमने कवर। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आप वहाँ पे जाके चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको वीडियो जितने भी रिलेटेड है। और हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को कवर करा दिया, बट अभी क्या किया है, हमने फिर से सिलेबस को स्टार्ट किया है दोबारा से, तो ये रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फिर से क्वेश्चंस को शुरू किए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखेंगे। यहाँ पे पहला बोल रहा है कंकाल का मुख्य कार्य क्या होता है, जो स्केलेटन होता है उसका कार्य क्या होता है। तो देखो यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान करना होता है क्या, तो नहीं होता है। ठीक है, तो कट कर देंगे। शरीर को सहारा और सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो जो शरीर को सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है, एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे देखेंगे। कंकाल का मुख्य कार्य शरीर को सहारा और सुरक्षा प्रदान करना होता है। कंकाल शरीर के विभिन्न अंगों को सहारा देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मानव कंकाल में कितने हड्डी होती हैं, मतलब कुल हड्डी कितने होती हैं मानव कंकाल में, एक ह्यूमन में, ऐसा पूछ रहा है। तो वो जो आपको पता है ये 206 होता है। ठीक है, जो यहाँ पे वयस्क की बात कर रहा है, जो वयस्क होते हैं, जो वयस्क होके उनके कंकाल लगभग 206 हड्डियों मिलकर बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी लंबी हड्डी होती है। तो आपको पता ही है वो फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हड्डी चपटी होती है। तो कौन सा चपटी होती है ये देखेंगे। तो जो खोपड़ी की होती है वो चपटी होती है। ठीक है, चपटी का क्या होता है कि जो चौड़ाई उसका जिसका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो खोपड़ी होती है वो, ये देखो, फीमर जो होता है लॉन्ग बोन होता है, ह्यूमरस भी लॉन्ग बोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे देखना है आपको, कैसे कैंसिल कर सकते हो आप ऑप्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी अनियमित हड्डी का उदाहरण है। ठीक है, अनियमित इरेगुलर हड्डी का उदाहरण होता है। ठीक है, तो जो भी होता है वो क्या होता है, सब एक रेगुलर है, बट जो भी होता है कौन सा होता है, जो वर्टिब्रा होते हैं उसमें क्या होता है, इरेगुलर होता है। मतलब उसमें कोई ऐसा एग्जैक्ट शेप नहीं होता, ना लंबा होता है, ना वो चौड़ा होता है। ठीक है, और ना वो क्या, कौन सा, जैसा रिब वाला होता है तो वो क्या होता है, चौड़ा बन जाता है। ठीक है, रिब वाला जो होता है वो, तो फीमर जो होता है लॉन्ग बोन में आता है। जो स्केलेटन था वो काय में आ रहा था, चपटा में आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब जो है अलग अलग टाइप के बोन हैं, वहाँ पे आगे भी देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, जो हड्डियाँ होती है उनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा पाया जाता है यहाँ पे देखेंगे। तो जो कौन सा पाया जाता है, तो इसमें कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, देखेंगे हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे खनिज से बनी होती है, जो इन्हें मजबूती देती है। ठीक है, कौन सा, फॉस्फोरस और कैल्शियम से मिलकर बनता है हड्डी। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड्डियों का कौन सा भाग भाग कोशिका का उत्पाद करता है। ठीक है, हड्डी का कौन सा भाग होता है जो कोशिका जो होते हैं उसका उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे बताना है। तो बोन मैरो, आपको पता ही है बोन मैरो जो होता है वो क्या करता है, आरबीसीज का भी निर्माण करता है। ठीक है, अस्थि मज्जा जो होता है हड्डी के अंदर पाया जाता है, लाल और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का उत्पन्न करता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों को ये क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हड्डियों को जोड़ने वाली ऊतक क्या कहलाती है। जो हड्डी को जोड़ती है उसको, उस ऊतक को क्या कहते हैं, तो उसको लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मांसपेशियाँ जो होती है, मांसपेशीय हड्डी से जोड़ने वाली ऊतक को क्या कहते हैं। जो मांस से जोड़ता है हड्डी को उसको क्या बोलते हैं, उसको टेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, उसको टेंडेंट बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ एवं चल जोड़, जो मूवेबल जोड़ होता है वो का उदाहरण होता है। तो चल जोड़ मतलब जिसको मूवेबल, आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जो नी जॉइंट होता है, जो घुटने का होता है, उसको आप हम मोड़ सकते हो। ठीक है, स्कल को मोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, पेल्विक बोन को भी नहीं मोड़ सकते हो, वर्टिब्रा कॉलम को भी नहीं मोड़ सकते हो। ठीक है, तो किसको मोड़ सकते हैं, जो नी जॉइंट होता है उसको मोड़ सकते हैं। ठीक है, घुटनों के जॉइंट एक चल जॉइंट होता है जिसमें गति अनुमति देती है। ठीक है, जिसमें गति को अनुमति देती है, मतलब वो चल फिर सकता है। ठीक है, मूवमेंट मोशन उसमें है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ जो होता है एक अचल मोड़, मतलब इमूवेबल होता है। तो कौन सा होता है, वो खोपड़ी का होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो खोपड़ी का बोन होता है जो इमूवेबल होता है। ठीक है, जिसको मूव नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे।
12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जो कार्टिलेज का मुख्य कार्य क्या होता है, ये पूछ रहा है। कार्टिलेज जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो उसका मुख्य कार्य जो होता है जोड़ों को घर्षण को कम करना, ठीक है। जैसे लिगामेंट घिस जाता है तो क्या, जितने बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पैरों में दर्द होता रहता है और बोलते हैं कि घिसने जैसा आवाज़ आ रहा है, बहुत पेन हो रहा है, चला नहीं बन रहा है ना, तो वो सब में क्या होता है, घर्षण जो लिगामेंट ही क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पेरियोस्टियम जो पेरियोस्टियम होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, पेरियोस्टियम में हड्डियों को पोषण प्रदान करना होता है, ठीक है। हड्डियों को पोषण प्रदान करना, पेरियोस्टियम हड्डियों को पोषण प्रदान करता है और इन्हें चोट से बचाता है, ठीक है, और सेफ्टी भी देता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड्डी में कौन सा कोशिकाएं हड्डियों का निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है, तो वो कौन सा ऐसा कोशिका होता है जो हड्डियों के निर्माण के लिए जरूरी होता है, आवश्यक होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है, ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है वो उसमें क्या करता है, जो भी नया जो कोशिका होते हैं जो हड्डी उसके निर्माण में क्या करता है, काम करता है, ठीक है, हेल्प करता है। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हड्डी में कौन सी कोशिका हड्डी को पुनर्निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। वो तो कौन सी होती है, जो क्या करते हैं, जो भी हड्डी टूट गया तो उसका पुनर्निर्माण बनने के लिए फिर से कौन सा करता है, ये देखना है, ठीक है। देखो ब्लास्ट दिया है, ऑस्टियोसिस्ट दिया है और ऑस्टियोक्लास्ट दिया है, या फिर कॉन्डिसिस्ट दिया है, ठीक है। तो कौन सा होगा, जो ऑस्टियोक्लास्ट होगा, ऑस्टियोक्लास्ट कौन सा है, सी नंबर देखेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट है, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट पुरानी हड्डियों की को तोड़ता है और पुनर्निर्माण में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। 16 नंबर देखेंगे, यहाँ पे 16 नंबर क्या बोल रहा है, जोड़ों का अध्ययन को क्या कहते हैं, जो जोड़ों का अध्ययन, जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोलॉजी, ठीक है, ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। ऑर्थोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं संधि विज्ञान। तो संधि विज्ञान से समझ में आ रहा है कि जोड़ की यहाँ बात कर रहा है, ठीक है। देखेंगे संधि विज्ञान, ऑर्थोलॉजी, संधि विज्ञान जोड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, संरचना के आधार पर जोड़ों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है जोड़ों के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, कौन कौन देखेंगे, संरचना के आधार पर जोड़ों को रेशेदार जो फाइब्रस होते हैं उपास्थि कार्टिलेज में, और नेक्स्ट जो है स्लेस या फिर साइनोवियल जॉइंट्स में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। ये 3 टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं वो होते हैं, कौन से होते हैं, एक फाइब्रस होते हैं, एक कार्टिलेजिनस होते हैं और दूसरा जो होते हैं साइनोवियल होते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 18 नंबर बोल रहा है कार्य के आधार पर जोड़ों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जो जॉइंट्स होते हैं उसके कार्य के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यदि टाइप्स पूछे तो आपको 3 बताना है, कार्य के हिसाब से भी टाइप्स पूछे तो 3 ही बताना है, ठीक है। दोनों में 3 ही टाइप के होते हैं। कार्य के आधार पर जोड़ अचल होते हैं, ठीक है। अचल मतलब जो मूवमेंट नहीं करते हैं, जैसे सिंथ्रोसिस जो होते हैं वो हो गया, और अल्पचल होते हैं जो थोड़े चलते हैं, ठीक है। एपीऑर्थोसिस हो गया, और तीसरा जो होते हैं वो चल होते हैं जिसको बोलते हैं डाईऑर्थोसिस हो गया, ठीक है। ये जोड़ को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। जॉइंट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक जरा सा भी अचल होता है, मतलब चलता ही नहीं है, दूसरा जो थोड़ा सा मूवमेंट होता है, तीसरा जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हो गया, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 19 नंबर देखेंगे, जो रेशेदार जोड़ होते हैं, जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हड्डियों को मजबूती से जोड़ना होता है। फाइब्रस जॉइंट का क्या काम होता है, हड्डी जो होते हैं उसको मजबूती से जोड़ना रहता है, ठीक है। रेशेदार जोड़ हड्डी को मजबूती से जोड़ता है और बहुत कम या कोई गति नहीं होने देता, ठीक है। इसमें क्या होता है, कम गति या गति भी को होने भी नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर देखेंगे, यहाँ पे 20 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 20 बोल रहा है कि खोपड़ी की हड्डी किस प्रकार के जोड़ से जुड़ी होती है। जो खोपड़ी की हड्डी होती है वो जॉइंट्स किस प्रकार के जोड़ से जुड़ी रहती है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी जो राइट होगा, रेशेदार जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो होती है। खोपड़ी की जो जॉइंट होती है वो सीवनी सूचस नामक रेशेदार से जोड़ी होती है, ठीक है। सीवनी जो सूचस नामक होते हैं उससे जुड़ी होती है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर देखेंगे, क्या उपास्थि जो होते हैं जोड़, जो कार्टिलेजियस जॉइंट्स होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है।
तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, हड्डी को आंशिक रूप से जोड़े रखना है, कसकर जोड़े रखना है, ठीक है। तो जो ये उपास्थि के में होता है तो उसका मुख्य कार्य होता है जोड़े रखना, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर देखें, एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे 21 नंबर का। जो उपास्थि जोड़ होते हैं हड्डियों का उपास्थि के मध्य में जोड़ते हैं और सीमित गति प्रदान करता है। इसमें क्या करता है, सीमित गति प्रदान करता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होने देता है। 22 नंबर देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कशेरुकाओं के बीच पाए जाने वाला जोड़ किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो कशेरुकाओं होते हैं उसमें कौन से प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे दिया है उपास्थि जो होता है, उपास्थि जोड़ जो कार्टिलेजिनियस जोड़ होता है वो होता है, ठीक है। कोशिकाओं के बीच में अंतःकोशिकीय डिस्क में उपस्थित जोड़ होता है, ठीक है, ये जोड़ होता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो श्लेष्मा जोड़ होता है, जो साइनोवियल जॉइंट्स का मुख्य कार्य क्या होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा कार्य होता है, हड्डियों को स्वतंत्र रूप से गति प्रदान करना होता है, ठीक है। जो भी कार्य होता है इसका क्या कार्य होता है, हड्डियों को स्वतंत्र रूप से गति प्रदान करना होता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे श्लेष जोड़ जो हड्डियों में स्वतंत्र रूप से गति प्रदान करते हैं उसे शरीर के अधिकांश गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, घुटनों का जोड़ किस प्रकार का जोड़ होता है ये पूछ रहा है। जो भी घुटने का जोड़ होता है किस प्रकार का होता है, तो वो होता है साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये श्लेष जोड़ होते हैं। श्लेष जोड़ देखेंगे, घुटनों का जोड़ एक श्लेष जोड़ होता है जो स्वतंत्र गति प्रदान करता है, ठीक है। ये क्या करता है, गति प्रदान करता है, जो होता है कौन सा, साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कांधे का जोड़ किस प्रकार का जोड़, तो जो कांधे पे जोड़ होता है वो कौन सा जोड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो ये भी जो होता है वो साइनोवियल जॉइंट ही होता है, साइनोवियल जॉइंट ही होता है। कांधे का जोड़ एक श्लेष जोड़ है जो व्यक्ति को गति प्रदान करता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, मूवमेंट होता है, तो इसलिए ये भी जो है वो साइनोवियल जॉइंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कलाई का जोड़ किस प्रकार का जोड़ होता है। जो कलाई का जोड़ होता है वो किस प्रकार का जोड़ होता है, तो ये भी मूवमेंट होता है, तो ये भी साइनोवियल जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट श्लेष में जोड़ का विभिन्न दिशाओं में गति प्रदान करता है, ठीक है, ये भी मूवमेंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर देखेंगे, कूल्हे का जोड़ किस प्रकार का जॉइंट होता है ये पूछ रहा है, तो ये भी साइनोवियल जॉइंट होता है, क्योंकि कूल्हा जो होता है वहाँ पे भी कूल्हे का जो जोड़ होता है एक श्लेष जोड़ होता है जो स्थिरता और गति प्रदान करता है, स्थिरता और गति दोनों प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कूल्हे का जोड़ एक श्लेष में जोड़ है जो स्थिरता और गति प्रदान करता है, ठीक। यहाँ पे हमने देख लिया। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गठिया जो होता है, आर्थराइटिस क्या होता है, आर्थराइटिस जो होता है वो क्या होता है ये पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या होता है, हम आंसर देखेंगे इसका, तो ये होता है जोड़ों का सूजन, ठीक है। आर्थराइटिस मतलब आइटिस मतलब हो जाता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, अर्थ मतलब ऑर्थो हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे जोड़ होते हैं वहाँ पे सूजन आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसको गठिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 क्या बोल रहा है कि जो आर्थराइटिस जो होता है, आर्थराइटिस जो होता है किस प्रकार का गठिया होता है, आर्थराइटिस या गठिया होता है किस प्रकार का गठिया होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है जोड़ों का घिसना और टूटना, जो जॉइंट्स होते हैं उसका घिस जाना और टूट जाने के कारण जो होते हैं आर्थराइटिस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आर्थराइटिस जो जोड़ों की उपस्थिति का घिसना, उपास्थि जो होते हैं उसका घिसना होता है और टूटना हो के कारण से आर्थराइटिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 30 बोल रहा है कि जो रूमेटाइड गठिया है, जो रूमेटाइड गठिया है उसको किस प्रकार की गठिया होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है स्वतः प्रतिरक्षा रोग, जो ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं वो होते हैं रूमेटिक आर्थराइटिस, ठीक है, उसका कोई कॉज नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज होता है ऑटो रूमेटिस, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन दिया है, जो रूमेटिक गठिया एक स्वतंत्र रोग होता है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली
जोड़ों पर हमला कर देता है। ठीक है, 31 देखेंगे यहाँ पे। 31 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है जो गॉट किस प्रकार का गठिया होता है। जो गॉट होता है वो किस प्रकार का गठिया होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार का होता है यहाँ पे देखेंगे हम, जो यूरिक एसिड जमा होना। ठीक है, गॉट जो किस प्रकार का गठिया है, यूरिक एसिड का जमा होना। ज़्यादा बॉडी जो है यूरिक एसिड बनाती है, उस कारण से होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे गठिया यूरिक एसिड में क्रेटिनिन के जोड़ में जमा होने के कारण से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 32 देखेंगे यहाँ पे। 32 क्या बोल रहा है, जो सेप्टिक गठिया होता है किस प्रकार का होता है। ठीक है, किस प्रकार का होता है सेप्टिक गठिया, संक्रमण को रोकने कारण होने वाली गठिया होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है, सेप्टिक आर्थराइटिस होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सेप्टिक गठिया जो होता है संक्रमण के कारण से होता है। ठीक है, नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। जो वर्साइटिस होता है वो क्या होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, वर्साइटिस होता है वो क्या होता है, तो जो देखो आइटिस लगा है, ITIS, आइटिस मतलब सूजन होता है। ठीक है, कोई भी वर्ड के बाद आइटिस लगा हो इसका मतलब है कि सूजन हो रहा होगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे काय में सूजन, वर्षा में सूजन हो रहा है, तो वर्षा जो होता है क्या होता है, मन में आ रहा होगा। ठीक है, देखेंगे वर्साइटिस जो होता है वो वर्षा की सूजन है। ठीक है, चलो जो जोड़ों के पास तरल पदार्थ से भरी हुई थैलियाँ होती है। ठीक है, एक थैली होती है जिसमें क्या होता है, तरल पदार्थ भरे रहते हैं जॉइंट्स के पास, उसको वर्षा बोलते हैं। ठीक है, वर्षा में जब सूजन आता है तो उसको वर्साइटिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 क्या बोल रहा है, जो क्या है, टेडिनिटिस है। ठीक है, टेंडिनिटिस जिसको बोलेंगे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो टेंडिनिटिस क्या होता है, तो देखो आइटिस लगा हुआ है, आइटिस मतलब सूजन हो रहा है, और टेंडेंट में, ठीक है, तो टेंडेंट में सूजन होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। टेंडेंट के सूजन को सूजन है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। ठीक है, वो टेंडेंट क्या है, मांसपेशी से मसल जो होते हैं उसको और बोन से, दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी का काम करता है, जोड़ता है, वो वही होता है। ठीक है, यहाँ पे मोच या स्प्रेन क्या होता है, तो जो लिगामेंट में खिंचाव हो जाता है वो हो जाता है। ठीक है, तो लिगामेंट में जो फ्रैक्चर या फिर लिगामेंट में चोट लगना, खिंचाव होना, ये सब जो होता है वो मोच या फिर स्प्रेन में आता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़ा व्यास क्या होता है। भ्रूण की जो खोपड़ी होती है उसके सबसे बड़ा व्यास क्या होता है ये पूछ रहा है, तो ये जो होता है वो होता है मेंटो वर्टिकल होता है। ये कब पूछा है, एनवीएस नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग में पूछा हुआ है। ठीक है, हम क्या हाई लेवल को लेकर चल रहे हैं, बुक में दिया है ना, तो हाई लेवल का भी दे दिया है, क्योंकि हमें इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इससे पहले हमें इससे प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्वेश्चन यदि देखे रहेंगे तो क्या आसानी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आंसर देखेंगे, जो भ्रूण की खोपड़ी का सबसे बड़े व्यास को मेंट्रोवर्टिकल कहते हैं। ठीक है, जो 7.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और मेंट्रोवर्टिकल का व्यास जो होता है ठुड्डी चीन से बिंदु शीर्ष वर्टेक्स के उच्चतम बिंदु तक होता है। ठीक है, अब जो मंटो वर्टिकल होता है, जब सब मंटो वर्टिकल होता है, वो क्या होता है, व्यास उसका कितना होता है, 11.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जो उस बिंदु में है जहाँ पर कोई ठुड्डी या गर्दन को एक शीर्ष बिंदु उच्चतम होता है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें बता रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंज जॉइंट का एक उदाहरण है। वो कौन सा है जो हिंज जॉइंट होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन जो केहुनी का जो जॉइंट होता है वो होता है हिंज जॉइंट का टाइप। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। ठीक, देखेंगे हिंज जॉइंट जो जॉइंट वाले भाग हड्डियाँ अंग को केवल एक ही दिशा में मोड़ने की अनुमति देती है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जो ऐसे हिंज जॉइंट उसको बोलते हैं जो एक ही डायरेक्शन में मोड़ने को करते हैं। ठीक है, वो दोनों डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकता है। ठीक है, तो उसको क्या हिंज जॉइंट बोलेंगे। ठीक है, जो भी केहुनी का होता है, जो यहाँ पे घुटने का भी होता है जॉइंट, उसको भी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे उंगली हो गया, केहुनी हो गया, घुटना हो गया, टखना हो गया, टखना के जोड़, ये सब जो होता है वो कौन सा हिंज जॉइंट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ना देख करके और भी कोई भी पूछ सकता है, तो इसलिए अपन लोग उसको डिटेल में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोहनी जो होता है, कोहनी के जोड़ हिंज जोड़ का उदाहरण होता है, जो चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, अब चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो, जो ये क्या है, नी कैप है। ठीक है, ये कैप है और नी है। ठीक है, नी कैप ये जुड़ा हुआ है, जो क्या करता है, एक तरफ ऐसे
ऐसे आता जाता है, ठीक है। और ये इधर को नहीं हो रहा है, ठीक है, इधर इस तरफ को नहीं मुड़ता है, एक ही तरफ को मुड़ता है, इसलिए वो हिंज जॉइंट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे 38 नंबर देखेंगे, लंबर पंचर जो होता है स्पाइनल टैप केशुकारक जो भी केशरुकाओं होते हैं उसमें के मध्य में किसके मध्य में किया जाता है। देखो यहाँ पे दिया है एडल्ट और चाइल्ड नहीं किया है क्लियर, ठीक है। तो ये जो होता है वो L3 L4 और L4 L5 दोनों में किया जाता है, लेकिन चाइल्ड केस में किस में किया जाता है, L4 और L5 के बीच में ही हमेशा करते हैं, ठीक है। और ऐसे जनरली L3 L4 दोनों कंडीशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो यहाँ पे क्या दोनों ऐसे आंसर हो जाएगा, बट एक तो टिक करना है हमें, एक आंसर राइट करना होगा। तो डी देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, L3 L4 और L5 केशुरकाओं के बीच में लंबर पंचर स्पाइनल टैप किया जाता है। यह लंबर के कशेरुकाओं का भाग है जो L4 L5 के मध्य में एनेस्थीसिया भी दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एनेस्थीसिया भी दिया जाता है, और एनेस्थीसिया किसमें, L3 L4 या L4 L5 के बीच में भी दिया जाता है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जेट ट्रैक जो होता है इंट्रामस्कुलर तकनीक का प्रयोग किस प्रकार के दवा को ठीक करने दवा को प्रसारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कौन सा ऐसा दवा होती है जिसको क्या एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं जेट ट्रैक मेथड से। तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, जो भी आयरन की होती है ना, आयरन की जो IM लगाने वाली होती है, ऐसे IV भी होती है बहुत सारी IM लगाने वाली, तो उसको जेट ट्रैक मेथड से ही देते हैं। जेट ट्रैक में क्या होता है, पहले क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं और फिर ऐसे अचानक से छोड़ते हैं, ठीक है। आप एक बार जेट ट्रैक जो है यूट्यूब पे देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जेट ट्रैक मेथड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये जो करते हैं वो गहरे रंग की जो दवा होती है, देखो आप वाइटमिन यहाँ पे जो भी आयरन की होती है वो क्या होती है, डार्क रेड होती है, ठीक है। तो गहरा कलर का होता है, तो वो भी जो भी देते हैं क्या किसका, आयरन का, तो वो भी गहरे लाल रंग का होता है, ठीक है। तो गहरे रंग का जो भी दवा होती है उसको जेट ट्रैक मेथड से देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जेट ट्रैक मेथड क्या होता है, और यहाँ पे रंगीन जो है गहरा दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो जेट ट्रैक मस्क्यूलर तकनीक का प्रयोग गहरे रंग का दवा को प्रसारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर के, मानव शरीर का कौन सा आकार सहारा देता है, वो कौन सा होता है जो आकार और सहारा देता है, ठीक है। वो कौन सा सिस्टम होता है, तो देखो मांसपेशी जो होता है वो क्या हड्डी के ऊपर ही रहता है, तो जो अस्थि होता है, जो बोन होता है, वही क्या करता है, एक आकार देता है, सहारा देता है, ठीक है। जैसे कि कोई लंबा है, छोटा है, ठीक है, नाटा है, तो वो सब किस पे निर्भर करता है, उसकी यदि हड्डी बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगा, है ना, तो उसके उस पर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आप जैसे एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका, कंकाल तंत्र अस्थियां शरीर की एक निश्चित आकार एवं सहारा देती है, ठीक है। हृदय रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। जो स्तनधारियों में इनके 4 भागों में दिया 4 भाग दाएं बाएं और आलिंद निलय, ठीक है। दाएं आलिंद बाएं आलिंद, दाएं निलय बाएं निलय, ये सब जो है उसमें होता है, ठीक है। त्वचा हमारे शरीर को सबसे बड़ी अंग होती है, जो त्वचा होती है वो सबसे बड़ी अंग होती है, जो हथेलियाँ तलवे को छोड़कर पूरे शरीर को ढकती है, ठीक है। हथेली के जो तलवे होते हैं उसको छोड़कर पूरे शरीर को ढकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मांसपेशियाँ हड्डी को ढककर शरीर को एक सुदृढ़ आकार देती है। लिगमेंट एक संयोजी ऊतक होते हैं जो 2 अस्थियों में जोड़ते हैं, तथा टेंडेंट अस्थि मांसपेशियों को जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल में ही दे दिया, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ 41 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, जो स्तन हड्डी के लिए संरचनात्मक शब्द है, जो भी स्तन हड्डी होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखो जो उसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। तो उसका राइट जो होगा स्टर्नम होगा। जो स्तन हड्डी होती है संरचना, उसका शब्द स्टर्नम है। यह एक लंबी टाइप उच्चवर्धक हड्डी होती है जो छाती के सामने स्थित होता है। इसे कॉलर बोन भी और पसलियों के पहले सातवें में शामिल होते हैं, जो कि देखो ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब होते हैं। तो जो ट्रू रिब्स होते हैं उसमें शामिल रहते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं स्तनधारी में ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे का स्तन की बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे मानव के ही बोल रहा है, मानव की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे लचीले संयोजी ऊतक जो संधि में हड्डी से जुड़े होते हैं वो उसे कहते हैं, ठीक है। वो कौन से लचीले जो भी फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं वो संधि से जुड़े रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको कार्टिलेज बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। देखो लचीले संयोजी ऊतक जो संधि में हड्डी को जोड़ता है उपास्थि कहलाता है। यह ठोस पारदर्शी
पारदर्शक एवं लचीले ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं जो मैट्रिक्स से निर्मित होते हैं। इसके चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है कौन सा होता है, वो कार्टिलेज, उपास्थि मतलब कार्टिलेज होता है जो हमारा कान बना होता है। ठीक है, ये बोल रहा है ना कि लचीला होता है और पारदर्शी होता है। ठीक है, तो इसलिए वो जो होता है कार्टिलेज जो होता है वो कौन सा, कान में भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारा 43 नंबर देखेंगे, कंकालीय मांसपेशियां जो होते हैं स्केलेटन मसल्स में संकुचनशीलता प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें होता है ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो होता है। ठीक है, ये कब पूछा है, ESIC नर्स स्टाफ के एग्जाम में पूछा है 2016 में। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, जो कंकालीय मांसपेशिया को संकुचनशील प्रोटीन कौन सा होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है। ट्रोपोमायोसिन पाया जाता है जिस है। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन एक हेलिकल कुंडलीशील प्रोटीन होता है जो साइटोस्केलेटन में पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक एक्टिन फिलामेंट 2F एक्टिन फिलामेंट से बने होते हैं जो आपस में हेलिकली लेप्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 देखेंगे कौन सा बोल रहा है, कौन सी अस्थि कॉलर बोन कहा जाता है। तो वो कौन सा अस्थि होती है जिसको कॉलर बोन कहते हैं। ठीक है, तो क्लैविकल जो होता है उसको कॉलर बोन और ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर, दो अस्थियों का अंतः जुड़ा होता है। तो जो अस्थि होते हैं उसके अंतः में कौन सा जुड़ा रहता है, तो वो होता है अस्थिबंध द्वारा। ठीक है, अस्थिबंध द्वारा जो जुड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल स्टाफ नर्स में पूछा हुआ है। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ठीक, ये जो लेवल है थोड़ा हाई है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षीय कंकाल है, एक्सियल स्केलेटन का भाग है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है फीमर जो होता है अक्षीय में क्या होता है, जो ऐसे सीधे में रहता है। ठीक है, वो अक्षीय में आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कपाल कितने अस्थियों से बना होता है। कपाल जो होता है वो कितनी अस्थियों से बना रहता है, तो 22 बोन से बने रहते हैं। ठीक है, वो 22 बोन से मिलकर बने रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 48 नंबर देखेंगे, कपाल की संधि कहलाती है। जो कपाल की संधि होती है उसको क्या बोलते हैं, तो सीवन संधि बोलते हैं, सीवन संधि बोलते हैं। ठीक है, वो जो होती है कसकर जुड़ी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मानव शरीर में सबसे लंबी व मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो आपको पता है ये फीमर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा है, डेल्टॉइड जो पेशी होते हैं पाई जाती है। डेल्टॉइड पेशी में क्या पाया जाता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या पाया जाता है यहाँ पे देखेंगे, ए भुजा में। कौन सा में, भुजा में डेल्टॉइड जो मसल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। देखो डेल्टॉइड आपको बताया था, डेल्टॉइड मतलब डोले सोले कहाँ है, हाथ पे बनते हैं। ठीक है, ग्लूटियस जो होता है वो बैक बटक वाले जो मसल्स होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बॉक्सर की मांसपेशियों में होती है। बॉक्सर जो होती है